हेलो दोस्तों, मैं हूं जगदीश जोशी। आज के इस लेक्चर में हम लोग लॉजिक गेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में मैं आपको स्पेशली एंड गेट और गेट के बारे में बताऊंगा कि एंड गेट और गेट इन दोनों को हम लोग पीएलसी प्रोग्राम में किस तरीके से यूज करते हैं। जब भी आप लोग पीएलसी प्रोग्रामिंग करते हो तो उस पीएलसी प्रोग्रामिंग में आप इन सभी गेट्स का यूज करते हो, चाहे वो एंड गेट हो या और गेट हो, एक्सऑर हो, नॉट गेट हो और यहाँ पे नंड गेट हो, नॉर गेट हो या एक्सनॉर गेट हो। ठीक है, इन सभी गेट्स को हम लोग यूज करते हैं। तो किस गेट को हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं और हर एक गेट की एक ट्रुथ टेबल भी होती है, उस ट्रुथ टेबल को भी हम लोग समझेंगे और उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग लॉजिक बनाएंगे। अगर आप लोग इन सभी गेट्स को समझ गए, इनके जो ट्रुथ टेबल है उसको अगर आप लोग समझ गए तो आप लोग एक मतलब कि ठीक ठाक पोर्शन जो है वो पीएलसी प्रोग्रामिंग का वो आप लोग सीख जाओगे और लॉजिक्स को भी आप लोग उसके बाद समझने लगोगे। अगर हम लोग बात करें एंड और गेट की तो यहाँ पे मैंने एंड गेट और गेट ये दोनों ही बना रखे हैं। ये इनका सिंबल है, ठीक है, और यहाँ पे ये ट्रुथ टेबल दी हुई है। अब इस ट्रुथ टेबल के अकॉर्डिंग ही हम लोग लॉजिक बनाएंगे। अगर हम लोग बात करें एंड गेट की तो एंड गेट में क्या होता है, अगर हमारा यहाँ पे 0 0 होगा मतलब इनपुट 1 0 इनपुट 2 0 है तो हमारी आउटपुट भी 0 होगी। सेम अगर हमारा इनपुट 0 है और मतलब इनपुट 1 0 है, इनपुट 2 अगर 1 है तो आउटपुट तब भी हमारी 0 ही होगी। 0 का मतलब है कि ऑफ होगी, 1 का मतलब होता है ऑन होगी। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में आप लोग इस तरीके से समझ सकते हो या फिर आप लोग ये बोल सकते हो 0 मींस ये हमारी लो होगी, 1 मींस ये हमारी हाई होगी आउटपुट। ओके, सेम यहाँ पे इनपुट 1 है, जो इनपुट 1 अगर हमारा 1 होगा और इनपुट 2 0 होगा तो भी हमारा आउटपुट 0 होगा। अगर इनपुट 1 1 होगा, अगर इनपुट 2 भी 1 होगा तो हमारी आउटपुट यहाँ पे 1 होगी। अब ये इस टाइप के जो लॉजिक होते हैं यानी कि एंड गेट जो यहाँ पे फोर्थ कंडीशन जो बन रही है, इनपुट 1 1 और इनपुट 2 भी 1 होगा तो हम लोग यहाँ पे आउटपुट 1 हमको मिलेगा या फिर आउटपुट हाई मिलेगी। तो इस लॉजिक को आपने देखा होगा इंडस्ट्री में जो प्रेस मशीन होती है वहां पे हम लोग क्या काम करते हैं, सेफ्टी रीजंस की वजह से हम लोग 2 पुश बटन्स को यूज करते हैं। दोनों पुश बटन्स को हम लोग सीरीज में यूज करते हैं और जब तक दोनों ही एनो पुश बटन्स को पुश नहीं किया जाएगा तब तक आउटपुट ऑन नहीं होगी। तो ये यही हमको एंड गेट बताता है। यहाँ पे सेम यहाँ पे एक है और गेट। जब भी हम लोग किसी भी इनपुट को या किसी भी आउटपुट को जब हम लोग लैच कर रहे होते हैं तो वहां पे हम लोग और गेट बनाते हैं और डेल्टा की पीएलसी में तो इंस्ट्रक्शन भी और के नाम से है। ठीक है, और Y0 और M0 इस तरीके से अगर आप लोग करोगे तो और गेट आपका वहां पे बनेगा। तो इसमें भी सेम यही पे ट्रुथ टेबल यहाँ पे दी हुई है। अगर इनपुट A0 इनपुट B0 तो आउटपुट आपकी 0, इनपुट A0 और यहाँ पे इनपुट B1 होगा तो आउटपुट आपकी 1 हो जाएगी, हाई हो जाएगी, ऑन हो जाएगी। इनपुट A1 होगा, इनपुट B0 होगा तो भी आपकी आउटपुट हाई हो जाएगी। इनपुट A1 इनपुट B1 और आउटपुट आपका इस केस में भी हाई रहेगा। तो चलो मैं आपको एक काम करता हूं, ये लॉजिक यहाँ पे बना के दिखाता हूं। सबसे पहले हम लोग क्या काम करते हैं, हम लोग यहाँ पे बनाते हैं एंड गेट को। ठीक है, तो यहाँ पे एंड गेट हम लोग बनाएंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं एक बार एंड गेट आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये है हम लोगों का यहाँ पे एंड गेट। अब एंड गेट किस तरीके से बनता है देखो, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या काम करेंगे, LD X0 लेंगे। ठीक है, ये एक इनपुट आ गया हमारा। उसके बाद LD X1 लेंगे, ये दूसरा इनपुट आ गया और यहाँ पे एक हम लोग आउट लेंगे, आउट Y0। ओके, अब ये हो गया हमारा। इसको मैं सिंपली एक काम करता हूँ, मैं इसको कंपाइल करता हूँ एंड उसके बाद हम लोग ऑनलाइन मोड पे जाएंगे। मैं इसको सिमुलेटर में डाल रहा हूँ। ठीक है, सिमुलेटर से हम लोग इसको सिमुलेट करके देख रहे हैं और उसके बाद जो जो कंडीशंस हैं सभी कंडीशंस को हम लोग यहाँ पे चेक करके देखेंगे जो भी ट्रुथ टेबल में हमको दी हुई है। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट तो यहाँ पे इनपुट आपका 0 है मीन्स ये ऑफ है और यहाँ पे इनपुट 2 ये भी 0 है तो आपका आउटपुट यहाँ पे 0 रहेगा यानी कि लो रहेगा। अब दूसरी कंडीशन ये कह रहा है कि आपका इनपुट 1 0 रहेगा, इनपुट 2 अगर 1 रहेगा यानी कि ये अगर हाई रहेगा यानी कि ऑन रहेगा तो भी आउटपुट यहाँ पे 0 रहेगा। तो मैं यहाँ पे इसको ऑन करके दिखाता हूँ आपको। ओके, एमपीयू मोड को इनेबल करते हैं, इसको हम लोग हाई करते हैं। अब देखिए आप लोग, अभी कह रहा है इनपुट 1 0 इनपुट 2 1 तो आउटपुट हमारी 0 रहेगी। ठीक है, सेकंड कंडीशन में तो यहाँ पे ये भी ट्रू हो रही है। अब थर्ड कंडीशन में ये कह रहा है इनपुट 1 यहाँ पे हमारा हाई रहेगा यानी कि 1 रहेगा, इनपुट 2 0 रहेगा तो भी हमारी आउटपुट यहाँ पे 0 रहेगी। तो इसको भी हम लोग यहाँ पे करके देखते हैं। इसको ऑफ करते हैं और इसको हम लोग ऑन करते हैं। तो अब देखो
इनपुट 1 हाई है यानी कि 1 है, इनपुट 2 हमारा 0 है, आउटपुट अभी भी हमारा 0 रहेगा। ठीक है, फोर्थ कंडीशन में ये कह रहा है कि अगर इनपुट 1 अगर हाई रहेगा, इनपुट 2 भी हाई रहेगा, तो हमारा आउटपुट यहाँ पे हाई रहेगा। यानी कि इनपुट 1 ऑन रहेगा, इनपुट 2 भी ऑन रहेगा, तो आउटपुट हमारी ऑन रहेगी। तो हम लोग करके देखते हैं, इनपुट 1 हमारा ऑलरेडी ऑन है या 1 है, तो इनपुट 2 को भी हम लोग ऑन करते हैं, तब जाकर के हमारा यहाँ पे आउटपुट हाई हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से बनता है हम लोगों का एंड गेट। अब हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग और गेट को देखते हैं, और गेट किस तरीके से बनता है। मैं ऑफलाइन जाता हूं। ठीक है, x1 को यहां से हम लोग डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे हम लोग और की इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं। तो और किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे मैं सिंपली टाइप करूंगा OR और यहाँ पे हम लोग x1 टाइप कर देंगे। तो इस तरीके से हम लोगों का और गेट बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे और गेट, मैं तो यहाँ पे x1 ले रहा हूँ, अलग अलग इनपुट ले रहा हूँ, ये एक्सटर्नल इनपुट्स है। और जब हम लोग लॉजिक बना रहे होते हैं तो हम लोग यहाँ पे होल्डिंग दे रहे होते हैं, लैच कर रहे होते हैं अपने किसी भी आउटपुट को, तो भी हम लोग सेम ऐसे ही और y0 इस तरीके से मान के चलो, अगर y0 को लैच करना है तो और स्पेस y0 टाइप करेंगे तो ये y0 हमारा लैच हो जाएगा। चलिए मैं इसको ऑनलाइन जाता हूं सबसे पहले, फिर मैं आपको दिखाता हूं कि ये काम किस तरीके से करता है, और जो ट्रुथ टेबल में हमको कंडीशंस दी हुई है हम लोग उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो फर्स्ट कंडीशन क्या कह रहे हैं, इनपुट A0, ये इनपुट A है, ये 0 है, इनपुट B भी 0 होगी, तो आउटपुट हमारी 0 होगी, जो कि यहाँ पे हमको शो हो रहा है। अब कंडीशन 2 में हमसे कह रहा है इनपुट A 0, इनपुट B अगर 1 होगी तो आउटपुट हमारी यहाँ पे 1 हो जाएगी। करके देखते हैं, ये इनपुट 2 है, इसको अगर हम लोग ऑन करेंगे तो यहाँ पे देखो आउटपुट हमारी यहाँ पे 1 हो गई। यानी कि अगर हमारा इनपुट A 0, इनपुट B 1, तो आउटपुट 1। ठीक है, आउटपुट ऑन। अब थर्ड कंडीशन में ये कह रहा है कि इनपुट A अगर 1 होगी और इनपुट B अगर 0 होगी तो आउटपुट हमारा 1 रहेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग 0 करते हैं और इसको हम लोग 1 करते हैं। ठीक है, तो भी हमारा आउटपुट यहाँ पे 1 होगा। इनपुट A 1, इनपुट B 0 और आउटपुट यहाँ पे 1। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी हमारी कंडीशन ट्रू हो गई। अब फोर्थ कंडीशन में ये कह रहा है कि इनपुट A1, इनपुट B1 और आउटपुट भी यहाँ पे 1 होगा। यानी कि आपका फर्स्ट इनपुट हाई होगा, सेकंड इनपुट हाई होगा, तो भी आपका आउटपुट यहाँ पे हाई रहेगा। तो इनपुट A हमारा हाई है, इनपुट B को भी हम लोग हाई कर देंगे तो भी हमारा यहाँ पे आउटपुट जो है वो हाई रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से काम करते हैं लॉजिक गेट। और इसी टाइप के लॉजिक्स हम लोग अपने कोई भी अगर हम लोग पीएलसी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, कि चाहे हम लोग किसी भी ब्रांड में कर रहे हो, चाहे डेल्टा, सीमेंस, मित्सुबिशी, एलन ब्रैडली, एबीबी, स्नाइडर, फानुक, किसी में भी कर रहे हो, लॉजिक गेट सब में सेम बनते हैं और लॉजिक भी सब में सेम बनते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि हम लोग एंड गेट और गेट इन दोनों को कैसे हम लोग पीएलसी प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं। ट्रुथ टेबल भी आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आप लोगों का इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूं और मैं कोशिश करूंगा आने वाले लेक्चर्स में जो भी आपके डाउट्स हो उनको मैं सॉल्व करूं। सो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।